जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम एक मंथली रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस। और पहला साइन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि। और देखेंगे आने वाला ये जो अक्टूबर महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये आने वाला महीना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। फिर हम बात करेंगे लव लाइफ की, फिर करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एरीज पीपल अक्टूबर मंथ में। somehow for all the Aries people मुझे ऐसा लग रहा है लाइक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स या कोडिपेंडेंसी। बट लेट्स सी कि क्या ओवरऑल एनर्जी है फॉर अक्टूबर मंथ फॉर ऑल द एरीज पीपल प्लीज़। ओके, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है इट्स अबाउट यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, और आप उनको लाइक आप उनमें से निकलना चाहते हैं। और इट्स अबाउट ग्रीनरी, इट्स अबाउट ग्रोथ। ठीक है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट हैं जिनमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि एज़ यू आप खुद ही देख सकते हैं कि कार्ड में कितना लाइक इट्स ब्राइट आउटसाइड। ठीक है, एंड इट्स अबाउट ओवरकमिंग योर ओन, लाइक जो भी आपको जो चीज़ें पुल बैक कर रही हैं, कुछ ना कुछ मुझे फ़ील हो रहा है कि येस आप किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, या स्पेशली आई एम गेटिंग अबाउट मनी। ठीक है, मनी थिंग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ये दिखाई दे रहा है कि आप कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या कोई को डिपेंडेंट है लाइक मनी की वजह से, और आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, और या सो बैलेंसिंग एंड कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ आपकी कैसे जाने वाली है फॉर ऑल द एरीज पीपल। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन अक्टूबर मंथ। ओके, बिट्रेयल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर हार्ट ब्रोकन, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। लेट्स फाइंड आउट। ओके, इट्स अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या मे बी हो सकता है समथिंग इज़ टॉक्सिक इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मे बी हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ हैबिट्स हो, आप लाइक कोई किसी से कुछ छुपा रहा है। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी को कुछ हैबिट्स हैं, या इट्स अबाउट हो सकता है कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बर्डन्स, कैरिंग बर्डन। ठीक है, या आपके पार्टनर मे बी आपसे कुछ छुपा रहे हों, या थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व है डेफिनेटली। सो अक्टूबर मंथ में मुझे ये लग रहा है कि दैट समवॉट कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है आप अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल करें, या आप सोच रहे हों टू मीट और मे बी इमोशंस आर हाई इन द अक्टूबर मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग बात करने की सोच रहे हैं। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, और इमोशंस आपके ओवरवेलमिंग है। लेट मी शो यू द कार्ड्स। इट्स अबाउट एस ऑफ कप्स। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है दे आर वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके
या तो वो कुछ चीज़ें हाइड करते हैं या बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, पैशनेट न्यू बिगनिंग, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, या ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा बर्डनड है और चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं आपसे, बिकॉज दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि आप लोगों की कोई बात हो या कोई लाइक अगर आप सिंगल हैं, इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो आपकी तरफ कोई न्यू रिलेशनशिप या मे बी कोई रिश्ता या मैरिज प्रपोजल, समथिंग सॉलिड, ये भी हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग लाइक इन अ लव रिलेशनशिप किसी के साथ, एंड इट्स अबाउट मीटिंग द वन, ठीक है, फाइनली मीटिंग द वन विद द 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं या मे बी गोइंग थ्रू सम लाइक तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी मुझे सेंस हो रही है, या मे बी इट्स अबाउट कि आप यू आर गेटिंग टुगेदर और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस को भी मुझे फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल फॉर अक्टूबर मंथ। लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डिस्कस करें कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, बट जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, बावजूद उसके आप ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, या मे बी हो सकता है कि बात करें, ठीक है। ये चीज़ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है इन द अक्टूबर मंथ। येस, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस ऑल्सो, येस, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस ऑल्सो। और मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ में फॉर ऑल द एरीज पीपल, लाइक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस आप लोगों के, जैसा आपको मैंने पहले भी बोला है कि येस, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल। एंड मोर ओवर थोड़ा मनी का भी है कि आप लोग साइड बाय साइड मनी की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है दे आर अपने अपने ही थॉट्स को या अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने टाइम को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, मुझे एक ज़रूर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, या वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर दे आर थिंकिंग अ लॉट, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, इस पर्सन ने अपने आप को बिज़ी कर लिया है। बट नेवर माइंड, लव लाइक अगर एक्शन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग एक्शन, देन मे बी इट्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा कोई आपके बारे में सोच रहा है तहे दिल से। लाइक मान लीजिए कि अगर आप मिल नहीं पा रहे अक्टूबर मंथ में, दैट मीन्स कि हो सकता है कि इट्स अबाउट डीप कनेक्शन, थिंकिंग अबाउट ईच अदर, मिसिंग ईच अदर, स्पेशली योर पर्सन। मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आप लोगों के लिए ये जो महीना है ये कैसा रहेगा? करियर वाइज अक्टूबर जो मंथ है वो आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? ओके, देखिए, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समवॉट कॉन्स्पिरेसी, और या वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ ज़रूर है। आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। इट्स अबाउट डेविल एनर्जी, इज़ ऑल अबाउट कि वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, कुछ चल रहा है, समथिंग टॉक्सिक, और आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई है जो आपको तंग कर रहा है, ठीक है। देन इट्स अबाउट मनी थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग इन समथिंग बिग, किसी के साथ मिल के कुछ करने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली फॉर ऑल द एरीज पीपल इट्स अबाउट मतलब सेटलमेंट, इट्स अबाउट लाइक समथिंग बिग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी मनी, या अपनी कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, या किसी के साथ मिल के कोई कोलैबोरेट कर रहे हैं। बट बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। एंड मोर ओवर मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि कोई ना कोई है जो आपको
बॉदर कर रहा है, या मे बी इट्स अबाउट वर्क प्लेस पे किसी ने आपको चीट किया हो या कोई ऐसा है, समथिंग समबडी वेरी प्रैक्टिकल। आपको बहुत ज़्यादा यू हैव टू लाइक एक्ट स्मार्ट इन द सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है फॉर ऑल द एरीज पीपल। बट डेफिनेटली जो एनर्जी हमने देखी थी, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, ठीक है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली। और जो चीज़ें आप फेस कर रहे थे उसमें से बाहर निकलने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिले, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द एरीज पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स इस महीने के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल? और कहीं ना कहीं मुझे एक और ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि आपको खुद अपनी एनर्जीज़ को संभाल के रखने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी जोन में हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप पुरानी आदतें या पुरानी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें, सोच समझ के स्पेंड करें। और कई लोग मतलब ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये मतलब जो भी है, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, बच के रहें। इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डेविल इज़ ऑल अबाउट कि हमारी खुद की भी सोच हमें बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में ही हो, ठीक है। मतलब हमारी खुद की हैबिट्स, हमें भी कैसे चेंज होना है, हमें क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमें हमेशा पुल बैक करने की कोशिश करती हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है। चलिए, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। येस, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि येस यू कैन अचीव, ठीक है, आगे चल के आप अचीव कर सकते हैं अबंडेंस। लाइक डोर टू अबंडेंस इज़ ओपनिंग। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जीज मैंने आपको बोला, वो आपको पुल बैक कर सकती हैं, ठीक है। तो यू हैव लाइक वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है पॉसिबिलिटीज़, यू कैन अचीव सो मच इन योर लाइफ। लेकिन अगेन फिर मैं यही कहूँगी कि उस एनर्जी से बच के रहिए जो आपको खींचती हैं, जो आपको मतलब वापस नेगेटिव जोन में लेके आती हैं। अब ये सोचना आपका काम है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर सकती है, या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको आपकी तरक्की से लाइक जेलस होते हैं, वट एवर। तो ये सब आपको देख के चलना है। बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि येस कि अपनी अबंडेंस की तरफ आप ध्यान दीजिए, और जो भी चीज़ें हैं उन पे लाइक आगे आपको कैसे बढ़ना है, क्या क्या अचीव करना है, उनके बारे में सोचिए, बजाय कि पास्ट के बारे में सोचने से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।